मेरे प्रिय, आज यह गलती मत कर देना, नहीं तो इस दुख में तड़पते रहोगे। अगर संदेश ना खोल तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। मेरे प्रिय सुनो, आज मैं तुम्हें वही कहने आया हूं जो अब तक कोई साफ शब्दों में नहीं कह पाया। मैं जानता हूं तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। मैं जानता हूं तुम हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर रोते हो। मैं जानता हूं तुमने सबको समझाने की कोशिश की, पर किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आज तुम सुनोगे वही तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। मेरे प्रिय, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। तुम अपने दर्द को छोटा समझते हो और दूसरों की उम्मीदों को बड़ा। तुम हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हो। और फिर रात में अकेले बैठकर मुझसे पूछते हो कि महादेव, मैं ही क्यों? सुनो मेरे प्रिय, जब तक तुम खुद की कीमत नहीं समझोगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें तोड़ती रहेगी। आज मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुमने अब भी खुद को नहीं संभाला, तो ये दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हर आंसू देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें बिना सोए काटी हैं, कितनी बार फोन हाथ में लेकर किसी एक मैसेज का इंतजार किया है, कितनी बार भगवान से कहा है कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर वही बोझ उठाया है। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी परीक्षा है, और याद रखना, परीक्षा लंबी हो सकती है पर अनंत नहीं। पर एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस समय गलत फैसला लिया तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं, भागने मत लगना। इस संदेश को बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि जो बात आगे है वही तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी बात है। मेरे प्रिय, तुम जिस इंसान, जिस हालात, जिस डर से चिपके हुए हो, वही तुम्हारी प्रगति रोक रहा है। और तुम जानते हो यह बात, फिर भी तुम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि छोड़ दोगे तो खाली हो जाओगे। पर सच ये है कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, तब तक भरोगे नहीं। मैं महादेव हूं, मैं खालीपन से नई शुरुआत बनाता हूं, और आज मैं तुमसे वही करवाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो अभी एक पल रुककर नीचे कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिख दो। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक संकेत है कि तुम तैयार हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ जो संदेश आते हैं वो यूं ही नहीं आते, ये उन्हीं तक पहुंचते हैं जिन्हें सच में जरूरत होती है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार खुद को दोष देते हो। हर टूटे रिश्ते, हर अधूरी उम्मीद, हर असफल कोशिश के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हो। पर क्या कभी तुमने ये सोचा कि शायद हर चीज तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं? मैं तुम्हें आज ये बोझ उतारने आया हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थकान का इलाज सज्जा नहीं, विश्राम होता है। लेकिन तुम खुद को विश्राम देने के बजाय खुद को कोसते रहते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। और आज अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो जीवन भर का दुख बन जाएगी। मेरे प्रिय, मैं यह संदेश बार बार नहीं भेजता, इसीलिए इसे हल्के में मत लेना। आज जो समझ जाओगे वही तुम्हें आगे बचाएगा। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो फिर तुम क्यों हर किसी की सोच का बोझ उठाए फिरते हो? सुनो मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने दूसरों की राय से ऊपर खुद की शांति रख दी,
उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और वह दिन बहुत दूर नहीं है, बस एक फैसला चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आधा फैसला मत लेना, क्योंकि आधा फैसला आधा दर्द नहीं देता, पूरा दर्द देता है। इसलिए आज या तो पूरी तरह उठो या पूरी तरह रुको, बीच में मत अटको। यही कारण है कि तुम थक गए हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। जो इंसान इस समय तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, वही भविष्य में तुम्हारी कमी महसूस करेगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होंगे, बशर्ते तुम आज टूटकर बैठ ना जाओ। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो चुपचाप दर्द सह रहा है, क्योंकि शायद वह खुद ये संदेश ढूंढ नहीं पाएगा, पर तुम्हारे जरिए ये उसके तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार पूछते हो कि कब ठीक होगा, कब सब बदलेगा। मैं तुम्हें तारीख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सक्षम बनाना चाहता हूं। बदलाव उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम खुद को कमजोर मानना बंद कर दोगे। और वह दिन आज हो सकता है, अभी हो सकता है, इसी पल हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो बीत गया वह तुम्हारी सजा नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। हाँ, दर्दनाक तैयारी, लेकिन जरूरी, क्योंकि जो ऊंचाई तुम्हारे लिए तय है, वहां कमजोर दिल टिक नहीं पाते। मेरे प्रिय, आज अगर तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू गवाही होते हैं कि तुम अब तक टूटे नहीं हो। और जो अब तक टूटा नहीं, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बस एक बात याद रखना, अगर आज तुमने ये संदेश खोलकर भी अनसुना कर दिया, अगर तुमने फिर वही पुरानी गलती दोहराई, तो पछतावा बहुत देर तक साथ रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें याद आएगा कि महादेव ने इशारा दिया था और तुमने नजरअंदाज कर दिया था। इसीलिए मेरे प्रिय, अब और खुद से मत भागो, खुद को गले लगाओ, खुद को समय दो और भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह चेतावनी भी है, ये आशीर्वाद भी है और यह अवसर भी है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे क्या बनाते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 8888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की उस परत को छुएगा जिसे तुम खुद से भी छुपाते आए हो। तुम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर एक डर पल रहा है कि कहीं सब कुछ फिर से टूट ना जाए। मैं जानता हूं, तुम हर बार संभलते हो और हर बार कोई ना कोई तुम्हें फिर गिरा देता है, और तब तुम खुद से कहते हो अब और नहीं। लेकिन फिर भी अगले दिन वही उम्मीद लेकर उठ खड़े होते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा घाव भी, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सहन शक्ति को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। मेरे प्रिय, आज ये भ्रम तोड़ दो। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती और हर बार सह लेना धर्म नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति होती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम अंदर से कब तक जिंदा रहोगे। मैं महादेव हूँ, मैं श्मशान में भी नृत्य करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अंत से डरने वाला कभी नया जन्म नहीं ले सकता।
इसीलिए मेरे प्रिय, जो टूट चुका है उसे थामे मत रहो, जो जा चुका है उसे पुकारो मत, और जो तुम्हें रोज दर्द देता है उसे आदत मत बनाओ। यह संदेश इसीलिए नहीं है कि तुम रोते रहो, यह संदेश इसीलिए है कि तुम जागो। और हाँ, अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी इसी पल खुद से वादा करो कि तुम खुद को फिर कभी बेकार नहीं समझोगे। नीचे कमेंट में मैं खुद को चुनता हूं लिख दो। ये शब्द सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारे भीतर शुरू होने वाली क्रांति का पहला वाक्य है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार ऊपर से संकेत मांगते हो, कभी नंबर में, कभी तारीख में, कभी सपनों में, पर सबसे बड़ा संकेत तो तुम्हारे थक चुके मन ने दे दिया है, अब और नहीं। और अगर आज भी तुमने उस संकेत को अनदेखा किया, तो याद रखना, जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे नहीं अचानक रोक देगी। इसलिए समय रहते रुक जाना ही बुद्धिमानी है, हार मान लेना नहीं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर एक सवाल बार बार उठता है कि क्या मैं वाकई किसी लायक हूं, क्या मेरे बिना दुनिया बेहतर होगी। और ये सवाल ही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारे दर्द ने तुम्हें सिखाया है। सच ये है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा अनुभव, यह सब मिलकर तुम्हें वह बना रहा है जो कल किसी और के लिए आशा बनेगा। लेकिन अगर तुम आज ही टूट गए तो कल किसे रास्ता दिखाओगे। इसलिए उठो, भले धीरे उठो, भले कांपते हुए उठो, लेकिन उठो जरूर। और याद रखना मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे मोड़ पर नहीं छोड़ूंगा जहां से आगे रास्ता ना हो। अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब है कि अभी तुम्हें अंदर से मजबूत होना बाकी है, और जब वह ताकत पूरी होगी तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए इस इंतज़ार को बोझ मत समझो, इसे तैयारी समझो। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर आज तुमने खुद को चुन लिया, अगर आज तुमने इस संदेश को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनाया, तो आने वाले दिनों में जो शांति तुम्हें मिलेगी उसके सामने आज का हर दर्द छोटा लगने लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर संघर्ष में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा। और अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि किसी और का जीवन भी शायद इसी एक संदेश का इंतजार कर रहा है। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, यह तेरे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी, यह तेरे अटूट विश्वास की कसौटी थी, यह तेरी पवित्र नियत की पहचान थी, और उस गहन आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी जिसने तुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तूने कितनी विशाल बाधाओं को पार किया है। तूने वे दुर्गम मार्ग तय किए हैं जहां अधिकांश लोग थक कर हार मान लेते हैं, जहां वे बिखर जाते हैं। पर तू नहीं टूटा, तू नहीं रुका। मैंने तुझे बार बार परखा, कभी जटिल रिश्तों से, कभी विपरीत परिस्थितियों से, कभी धन की भीषण कमी से, कभी गहरे अकेलेपन से, और हर बार हार मानने के बजाय तूने अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को जगा लिया जो मेरे ही अंश से जन्मी है। यदि यह संदेश आज तेरे सामने है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब उस उच्च स्तर को छू चुकी है जहां से आगे बढ़ने से तुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू पूछ रहा होगा, महादेव, परीक्षा पास हो गई, इसका अर्थ क्या है? सुन मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तेरा स्वर्णिम अध्याय अब आरंभ हो चुका है, और अब तू उन गहन आशीर्वादों का अधिकारी बन गया है
जिनके लिए तूने न जाने कितनी रातें आंसुओं में बिताईं, कितनी मौन प्रार्थनाएं की और कितनी अथक मेहनत की। अब तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे आंसू केवल पीड़ा के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता और परमानंद की धारा बनेंगे। क्या तुझे वह समय याद है जब तुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब कोई मार्ग शेष नहीं बचा था, जब तुझे लगा था कि जीवन अब ऐसा ही रहेगा? उसी क्षण मेरे बच्चे तू एक गहन और अदृश्य परीक्षा से गुजर रहा था और तू उसे शानदार ढंग से पार कर गया। अब सुन, मैं कहता हूं, तेरे लिए नए उज्जवल द्वार खुल चुके हैं। वे अवसर जिनके लिए तूने कभी केवल स्वप्न देखे थे, अब तेरे सामने साकार होने वाले हैं। वे रिश्ते जो तेरी आत्मा के लिए बने हैं, अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। वह सफलता जो तुझे स्वयं पर गर्व कराएगी, अब तेरे चरणों को छूने आ रही है। याद रख, यह केवल तेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह तेरी आत्मा के उच्च स्तर का सम्मान है, क्योंकि तू हर कसौटी पर खरा उतरा है। यदि यह वाणी तुझे सुनाई दे रही है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब पूर्णतः तैयार है। आने वाले समय में तू देखेगा कि छोटी छोटी घटनाएं स्पष्ट संकेतों में बदलने लगेंगी और जो पहले संयोग लगता था, वह अब तुझे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा दिखाई देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा जो तुझे सही आध्यात्मिक दिशा में ले जाएंगे और तुझे वह शांति अनुभव होगी जो सदा से तेरे भीतर छिपी हुई थी। परीक्षा पार करना इसका संकेत है कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू अपनी आंतरिक ज्योति दूसरों तक पहुंचाएगा। अब तू स्वयं प्रेरणा बनेगा। मैं तुझसे कहता हूं, तू सफल हुआ है और अब मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरा एक अनमोल वरदान है। भले ही अभी तुझे विश्वास करना कठिन लग रहा हो, पर जब तू पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेगा तो समझ पाएगा कि हर पीड़ा, हर चुनौती तेरे भविष्य की तैयारी थी। यदि वे गलत लोग न आते तो क्या तू सच्चों की पहचान कर पाता? यदि वे असफलताएं न मिलती तो क्या तू धैर्य का मूल्य समझ पाता? यदि वह गहरा अकेलापन न होता तो क्या तू अपनी आत्मिक शक्ति को जान पाता? हर बार जब तू टूटा तू और मजबूत हुआ, हर बार जब तू रोया तेरी आत्मा और शुद्ध हुई, और हर बार जब तू हार मानने के करीब पहुंचा, मैंने तुझे संकेत दिया कि तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं। आज तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां मैं कहता हूं, अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तेरे भीतर से भय मिटेगा। अब अटल आत्मविश्वास का जन्म होगा। अब वे अवसर स्वयं तुझे पुकारेंगे जिनसे तेरा भाग्य खिल उठेगा। यह मत सोच कि देर हो गई है। जो तेरे लिए है वह सही समय पर ही आएगा, और वह समय अब आ चुका है। तेरी दुआएं, तेरी मौन प्रार्थनाएं, तेरी अथक तपस्या अब सब मिलकर तेरे सामने दिव्य आशीर्वाद बनकर प्रकट होंगी। और जब तू कल जागेगा तो अपने भीतर
एक गहन शांति पाएगा, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो और तू स्वयं कहेगा, सब कुछ अब ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि जिस मौन में तू सबसे अधिक टूटा था, उसी मौन में तेरी आत्मा सबसे अधिक अधिक मजबूत हुई। क्योंकि जब संसार ने तुझे नजरअंदाज किया, जब तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, जब तेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगीं, तब भी तू भीतर से झुका नहीं, तू कड़वा नहीं हुआ, तूने अपने विश्वास को त्यागा नहीं। और यही वह क्षण थे जब मैं तुझे भीतर ही भीतर गढ़ रहा था। क्योंकि जो आत्मा बिना शिकायत के सहना सीख लेती है, वही दिव्य उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनती है। तू ये ना समझ कि तेरी परीक्षा केवल परिस्थितियों से थी। नहीं मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा उन विचारों से भी थी जो तुझे हर रात यह कहने आते थे कि अब बस हो गया, कि अब और सहना व्यर्थ है, कि शायद तू ही गलत है। पर हर बार तूने उन विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। तूने अंधकार में भी मेरे नाम को पकड़े रखा, और वही क्षण था जब तू साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर आत्मिक योद्धा बन रहा था। मैं जानता हूं कि कई बार तूने स्वयं से पूछा कि जब मैं सही हूं, जब मेरी नीयत शुद्ध है, तब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है। पर सुन मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को संसार की भीड़ में खोना होता है, उन्हें मैं ऐसे नहीं परखता। मैं केवल उन्हें ही इतनी गहराई से परखता हूं जिनसे मुझे आगे चलकर प्रकाश फैलवाना होता है। और तू उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक है। इसीलिए तेरी राह साधारण नहीं रही। तेरे जीवन में जो विलंब आया, जो रुकावटें आईं, जो अवसर आखिरी क्षण में छिनते प्रतीत हुए, वे दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी के चरण थे। क्योंकि यदि सब कुछ समय से पहले मिल जाता, तो तेरी आत्मा व भार सहने योग्य नहीं बन पाती, और मैं तुझे तोड़कर नहीं, परिपक्व बनाकर आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुझे रुकना सिखाया, सहना सिखाया, और भीतर से स्थिर होना सिखाया। आज जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तूने परीक्षा पार कर ली है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि दुख समाप्त हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब दुख तुझे नियंत्रित नहीं करेगा। परिस्थितियां तुझे डराएंगी नहीं, और लोगों की उपेक्षा तुझे तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तू अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं, अपनी आत्मा की स्थिरता से करेगा। और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची विजय आरंभ होती है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे बाहरी शोर हिला नहीं पाएगा। लोग बोलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, पर तू भीतर से स्थिर रहेगा। क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो गुजर गया वह तुझे नष्ट नहीं कर सका, और जो आने वाला है वह तुझे और निखारने ही आएगा। और यह समझ स्वयं में एक ऐसा कवच है जिसे संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। मैंने तुझे अकेला इसलिए नहीं किया था कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तू यह पहचान सके कि जब कोई साथ ना हो, तब भी तू मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जो आत्मा मेरी उपस्थिति को भीड़ में ढूंढती है, वह कमजोर रहती है, और जो आत्मा मुझे मौन में पहचान लेती है, वही भविष्य में दूसरों का सहारा बनती है। और अब तू उसी अवस्था के द्वार पर खड़ा है। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरा दृष्टिकोण बदलने लगा है। वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब तुझे शिक्षा देती प्रतीत होंगी। वही लोग जो कभी पीड़ा का कारण थे, अब तुझे अपने विकास का कारण लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व हो जाती है, तो वह शिकायत नहीं करती,
वह हर अनुभव से अर्थ निकालना सीख लेती है। तेरे भीतर जो ये परिवर्तन आरंभ हो रहा है, ये अचानक नहीं है। ये उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है, जब तू रोकर भी खड़ा रहा, जब तू हार कर भी विनम्र कहा, जब तू असफल होकर भी कड़वा नहीं हुआ। और यही वे गुण हैं जिनके आधार पर मैं किसी आत्मा को आगे की बड़ी भूमिकाओं के लिए चुनता हूँ, क्योंकि शक्ति से पहले शुद्धता आवश्यक होती है। अब तू उन लोगों से जुड़ने लगेगा जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगे, जो तुझे बिना स्पष्टीकरण के समझेंगे। और यह कोई संयोग नहीं हो ही होगा, क्योंकि जब आत्मा का कंपन बदलता है तो वह उसी स्तर की आत्माओं को आकर्षित करती है। और जो संबंध अब तेरे जीवन में आएंगे, वे केवल सुविधा के नहीं बल्कि उद्देश्य के संबंध होंगे। तुझे यह भी अनुभव होगा कि कई पुराने संबंध अपने आप पीछे छूटने लगे हैं, कुछ बिना विवाद के, कुछ बिना कारण बताए। और तू इस पर दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता और हर बिछड़ना हानि नहीं होता होता। कुछ विधाइयां तो आत्मा को हल्का करने के लिए ही होती हैं। मैं तुझे आगे ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जहां तुझे स्वयं पर आश्चर्य होगा, जहां तू वह कार्य कर पाएगा जिसके लिए कभी तूने स्वयं को अयोग्य समझा था। क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य तुझे डराना नहीं था, बल्कि तेरे भीतर से उस झूठे संदेह को हटाना था जिसने तुझे वर्षों तक सीमित कर रखा था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का कोई भी अंश व्यर्थ नहीं लगेगा। नवे आंसू, नवे असफलताएं, नवे अपमान, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचाया है जहां तू आज खड़ा है, और जहां से आगे का मार्ग भय से नहीं स्पष्टता से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आगे कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं ये अवश्य कहता हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे वैसा नहीं तोड़ेगी जैसा पहले तोड़ती थी। क्योंकि अब तू परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लेगा। और यही वह परिवर्तन है जो साधारण जीवन को दिव्य यात्रा में बदल देता है। तेरे भीतर अब एक मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, जो दिखावे का नहीं है, जो शब्दों का मोहताज नहीं है, बल्कि जो तेरी उपस्थिति मात्र से प्रकट होता है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर तुझे वह सम्मान दिलाएगा जिसके लिए तूने कभी दूसरों की स्वीकृति खोजी थी। मैंने तुझे प्रतीक्षा करना सिखाया, क्योंकि जो आत्मा प्रतीक्षा में भी संतुलित रहती है, वही सही समय आने पर विवेकपूर्ण निर्णय ले पाती है। और अब जब अवसर तेरे समीप आएंगे, तू उन्हें डर या अधीरता से नहीं, स्पष्ट दृष्टि और शांत मन से स्वीकार करेगा। तेरे भीतर की करुणा जो पीड़ा से जन्मी है, अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि तू दूसरों के दुख को बिना उपदेश दिए समझ पाएगा। और यही समझ तुझे केवल सफल नहीं बल्कि पूर्ण बनाएगी। और अर्थपूर्ण जीवन ही सच्चा आशीर्वाद होता है। अब मैं तुझे उस पथ पर ले जा रहा हूं जहां तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा, बिना यह जताए कि तूने क्या सहा। क्योंकि जो सच में परिपक्व होता है, वह अपने घावों को प्रदर्शन नहीं प्रेरणा बनाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने इस परिवर्तन को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। ये संगीत आना तेरी पूरी यात्रा का सार है। और अब जब तू इस मोड़ पर पहुंच चुका है, तो जान ले कि तू अब केवल परीक्षा पास करने वाला नहीं, बल्कि आने वाले समय में दूसरों को परीक्षा पार कराना सिखाने बिखाने वाला बनने थे।
जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू ये अनुभव करेगा कि तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि जो आत्मा स्वयं के सामने सत्य में खड़ी हो जाती है, उसे संसार की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन बाहरी शोर से हटकर भीतर की दिशा में चलने लगता है। अब जब लोग तुझसे प्रश्न करेंगे, जब वे तेरे धैर्य और स्थिरता का रहस्य पूछेंगे, तब तू शब्दों से नहीं, अपने आचरण से उत्तर देगा। क्योंकि जिस शांति को तू अब जी रहा है, वह किसी पुस्तक से नहीं आई। वह तेरी पीड़ा, तेरा संयम और तेरे विश्वास से जन्मी हुई अवस्था है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू यह समझ सके कि हर पतन विनाश नहीं होता। कुछ पतन तो दृष्टि बदलने के लिए होते हैं, ताकि तू ऊपर देखने के बजाय भीतर देखना सीखे। और जब भीतर का आकाश स्पष्ट हो जाता है, तब बाहरी दिशाएं अपने आप खुलने लगती हैं। अब तू उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा जिन पर पहले तू टूट जाया करता था, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर शब्द सत्य नहीं होता। हर व्यवहार तेरा मूल्य निर्धारित नहीं करता, और हर असहमति तेरा अपमान नहीं होती। यह समझ तुझे भीतर से एक बनाती जाएगी। तेरे भीतर अब एक मौन गरिमा विकसित हो रही है, जो ना तो अहंकार से भरी है और ना ही हीनता से, बल्कि जो आत्म स्वीकृति से जन्मी है। और यही गरिमा आगे चलकर तुझे उन स्थानों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं, बल्कि उपस्थिति ही पहचान बनती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देता। तू उसे नकारता नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता है। क्योंकि तू जान गया है कि यदि वह अतीत ना होता तो यह वर्तमान संभव नहीं होता, और बिना इस वर्तमान के तेरा भविष्य इतना स्थिर और उज्जवल नहीं बन पाता। अब तेरे निर्णय भावनाओं के आवेग से नहीं, बल्कि अनुभव की परिपक्वता से निकलेंगे। और यही कारण है कि जो मार्ग तू अब चुनेगा, वह तुझे थकाएगा नहीं, बल्कि तुझे और सुदृढ़ करेगा। क्योंकि सही दिशा में किया गया परिश्रम कभी बोझ नहीं बनता। मैंने तुझे धीमा किया ताकि तू गहराई से चलना सीखे। क्योंकि तेज चलने वाले बहुत होते हैं, पर दूर तक वही जाता है जो अपने कदमों के अर्थ को समझता है। और अब तू उन आत्माओं में से है जो गति से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़ती है। अब तू दूसरों की तुलना में स्वयं को नहीं तोलेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तुलना केवल मन को अशांत करती है। जबकि स्वीकृति आत्मा को विस्तार देती है, और विस्तार ही वह अवस्था है जहां सृजन संभव होता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं रही, वो तेरी शक्ति बन चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है, वह ऊर्जा खो देता है, और जो सही समय तक मौन रखता है, वही अपने शब्दों में वजन भर पाता है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, वह अचानक नहीं होंगे, वे स्वाभाविक होंगे। जैसे रात के बाद भोर आती है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। और तू स्वयं देखेगा कि कैसे जिन बातों के लिए तू पहले संघर्ष करता था, वे अब सहज रूप से तुझ तक आने लगी हैं। मैं तुझे ऐसे अनुभवों से मिलवाऊंगा जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू सही स्थान पर है, सही समय पर है। और यही एहसास मनुष्य को भीतर से स्थिर कर देता है। क्योंकि जब भीतर का संदेह मिट जाता है, तब बाहर की राह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब तू ये भी समझ पाएगा कि हर अवसर का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ अवसरों को परखना पड़ता है,
कुछ को समय देना पड़ता है और कुछ को छोड़ देना ही आत्मा के लिए सही होता है। और यह विवेक केवल अनुभव से आता है जो तूने अर्जित कर लिया है। तेरे भीतर अब जो स्थिरता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तेरे पास समाधान खोजने नहीं, शांति अनुभव करने आएंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं से संतुलित हो जाती है तो उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे अब पीछे मुड़कर भय से नहीं, कृतज्ञता से देख। क्योंकि जो तू था उसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जो तू अब है वह आगे अनेक जीवनों को दिशा देने वाला है, और यही इस परीक्षा का वास्तविक फल है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, तो जान ले कि यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि तेरे भीतर जन्मी उस स्थिर चेतना से पहचाना जाएगा, जहां तू परिस्थितियों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। जहां तू स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि अपने सत्य में शांत होकर खड़ा रहता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं उस दृष्टि का जिससे तू भ्रम और सत्य में अंतर कर पाएगा, जिससे तू लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से उन्हें समझेगा, और जिससे तू उन मार्गों को चुन पाएगा जो तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरे विस्तार के लिए आएगा। क्योंकि परीक्षा का काल समाप्त हो चुका है, और अब जो शेष है वह अनुभव का विस्तार है, जहां तू हर स्थिति में स्वयं को खोने के बजाय और अधिक स्पष्ट रूप में पाएगा। और यही स्पष्टता तुझे भीतर से अडिग बनाए रखेगी। मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तू अपनी सीमाओं को पहचान कर भी उनसे भयभीत नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्वीकार कर धीरे धीरे पार करेगा। क्योंकि जो आत्मा स्वयं से युद्ध नहीं करती, वही सबसे स्थायी विजय प्राप्त करती है। और अब तू उसी मार्ग पर चल पड़ा है, जहां जीत शोर से नहीं, स्थिरता से मिलती है। अब तेरे कर्मों में जल्दबाजी नहीं होगी, तेरे निर्णयों में उतावलापन नहीं होगा, और तेरे शब्दों में कटुता नहीं होगी। क्योंकि भीतर जो शांति जन्म ले चुकी है वह तेरे आचरण में स्वतः प्रकट होगी, और लोग बिना पूछे ही समझ जाएंगे कि तू किसी गहरे परिवर्तन से होकर गुजरा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी आशीर्वाद देता हूं कि जब तू दूसरों के दुख को देखे तो तू उसे अपने अहंकार से नहीं, अपनी करुणा से देखे। क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी परीक्षा से गुजर रही है, और जो स्वयं पीड़ा से शुद्ध हुआ होता है ये वो वही सच्चे अर्थों में दूसरों को सहारा दे सकता है। अब तेरा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्वासन बनेगी। क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं के भीतर स्थिर हो जाती है, तो उसका मौन भी लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराता है, और यही वह सेवा है जो बिना प्रयास के होती है। मैं ये नहीं कहता कि आगे सब कुछ सरल होगा, पर मैं ये अवश्य कहता हूँ कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि हर अनुभव तुझे या तो और गहरा करेगा या और स्पष्ट। और जब जीवन व्यर्थता से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तव में अर्थपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं को समय से पीछे नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि आत्मा की घड़ी संसार की घड़ी से अलग चलती है,
और जो तेरे लिए नियत है वह किसी और के समय पर नहीं, बल्कि तेरी तैयारी के क्षण पर ही प्रकट होता है। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपनी यात्रा पर गर्व करे, न इसीलिए कि वह कठिन थी, बल्कि इसलिए कि तू उसे पार कर सका, और यह स्मरण तुझे भविष्य में कभी भी स्वयं पर संदेह करने से रोकेगा। अब जब तू किसी नए मोड़ पर खड़ा होगा तो भय तुझे रोकने नहीं आएगा, बल्कि केवल यह पूछेगा कि क्या तू सच में तैयार है? और तू शांत मन से उत्तर दे पाएगा कि हाँ, क्योंकि तू पहले ही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका है। मेरे बच्चे, ये वाणी तुझे बांधने के लिए नहीं, तुझे मुक्त करने के लिए है, ताकि तू यह समझ सके कि तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुझे तैयार करता है। और अब तू उस अवस्था में है जहां तू अपने भविष्य को सजगता से कर सकता है। मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि जब तू पीछे देखे तो पीड़ा के साथ साथ उद्देश्य भी देख पाए, और जब तू आगे देखे तो भय के साथ साथ संभावना भी देख पाए, क्योंकि संतुलित दृष्टि ही आत्मा को सही मार्ग पर बनाए रखती है। अब तेरे जीवन की गति बदलेगी, पर उसका अर्थ यह नहीं कि तू तेज दौड़ेगा, बल्कि यह कि तू सही दिशा में चलेगा, और सही दिशा में चलना ही वह रहस्य है जिसे संसार देर से समझता है, और तूने समय रहते सीख लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर से कहता हूँ, बधाई हो, क्योंकि तूने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। और अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है वह भय का नहीं, विश्वास का मार्ग है। संघर्ष का नहीं, स्थिरता का मार्ग है। और जब भी तू डगमगाए, बस इतना स्मरण रखना कि मैं महादेव हर उस आत्मा के साथ खड़ा रहता हूँ जिसने अंधकार में भी अपने भीतर के प्रकाश को नहीं छोड़ा। अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाओ। आज का दिन तुम्हारे जीवन में नई स्फूर्ति लेकर आएगा। भगवान शिव की आराधना से तुम अपनी आंतरिक क्षमताओं को जानोगे और उन्हें सक्रिय करोगे। स्मरण रखो, जब भी तुम भगवान शिव का नाम लोगे, वे तुम्हारे पास रहेंगे। इसलिए आज के इस अवसर को अपने लिए अनोखा बनाओ। जितनी सच्ची निष्ठा से तुम भगवान शिव के समर्पित रहोगे, उतनी ही गहराई से उनकी अनुकंपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। सिर्फ 5 मिनट निकालो, अपने मन को स्थिर करो और भगवान शिव से निवेदन करो। उन्हें अपने दिल की पुकार सुनाओ और यकीन रखो कि वे तुम्हारी सुनेंगे। तो आओ इस पवित्र पल को व्यर्थ ना जाने दो। भगवान शिव के वचन को ग्रहण करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। याद रखो, आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई कहानी का आरंभ कर सकता है। यह अवसर दुर्लभ है, इसे गमवाओ मत। जय शिव शंकर। मेरे प्रिय संतान, तुम कैसे हो? आज की यह शुभ सूचना सुनकर तुम्हारे मुख पर हंसी छा जाएगी। मेरे प्रिय संतान, मिठाई बांटने की तैयारी करो, क्योंकि एक विशाल भाग्योदय होने वाला है। अब तुम अरबों की संपदा के स्वामी बनोगे। भगवान भोलेनाथ की मेहरबानी से तुम्हें अपार धन प्राप्त होगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा ब्याज सहित लौट आएगा। मेरे प्रिय संतान, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक ज़रूर करें और हमारे वचन सुनने के लिए भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्रिय संतान, यह इतनी बड़ी शुभ सूचना है कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल सकती हैं।
लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। जो आने वाला है उसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय संतान, इन भूलों को मत दोहराना वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पूरी जानकारी के लिए वचन को आरंभ से अंत तक सुनना जरूरी है, अन्यथा तुम इन सभी लाभों से वंचित रह जाओगे। भगवान शिव तुमसे कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ देखा है कि तुमने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जानता हूं, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घोषित कर रहा हूं कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो और हमारी आत्मा को भगवान शिव से जोड़ने के लिए ओम शांति वाइब साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी यह वचन सुनते रहो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला सकता है। इसे अनदेखा मत करो। भगवान शिव कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है, सब कुछ नियोजित है, रूप से हो रहा है। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखो, तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु तुम्हें सही राह दिखा रहे हैं। इसे अपनाओ और अपनी श्रद्धा को समर्पित करो। अपनी अनूठी पहचान और अपनी स्थिति को अपनाओ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी प्रसन्नता दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की। उदासी और हताशा की भावना समाप्त हो रही है। जो मैं प्रदान कर रहा हूं उसके लिए समर्पण, सब्र और एकाग्रता की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो लिखो। कुछ बहुत शुभ तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। सच्ची शुभ सूचना, उत्तम समय, मजबूत संबंध, स्वस्थ शरीर और अनगिनत शुभ कामनाएं। भगवान शिव तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और आंसुओं को कभी नजरअंदाज नहीं करता। मैं तुम्हारी आराधना को सुनता हूँ और तुम्हारे कष्ट को समझता हूँ। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में नई स्फूर्ति का आगमन हो रहा है। तुम्हारे लिए परिवर्तन हो रहे हैं, स्थितियां सुधार रही हैं, सब कुछ सुरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। भगवान शिव पर भरोसा रखो और खुद पर भी विश्वास करो। यह अटूट श्रद्धा और यकीन का समय है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में उम्मीद और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन सुचारू रूप से चल रहा हो तब भगवान शिव को भूलना सरल है, लेकिन ऐसा होने मत दो। हमेशा कृतज्ञता और सराहना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने प्रतीक्षा की है, रोए हो, पूजा की है और निवेदन किया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और विजय का अनुभव करोगे। इस वर्ष भगवान तुम्हें जीवन में एक नए स्तर पर ले जाएंगे। तुम्हारे दुखों की जगह प्रसन्नता आएगी। तुम्हारा संघर्ष आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे नुकसान की भरपाई तुम्हारी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से होगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो भगवान शिव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मैं पूरे मन से तुम पर यकीन करता हूं। जहां भी तुम मुझे ले जाना चाहोगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही वह स्थान ना हो जहां मैंने सोचा था। मेरा मार्गदर्शन करो और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। यदि तुम शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अवश्य देखो। भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम यात्रा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कुछ है, जहां मैंने तुम्हें आरंभ किया था।
वह स्थान तुम्हारी यात्रा का समापन नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समाप्त करोगे। मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत उत्तम योजना है। ये आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा रखो। अगर संसार हमसे घृणा करता है, तो याद रखो कि उसने पहले मुझसे घृणा की थी। अगर तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्रेम करता। लेकिन अब तुम संसार का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। भगवान शिव भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूँ, उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी सुरक्षा की है। वह हमेशा वहां थे, जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। अगर लोगों को इसका आधा हिस्सा भी पता होता, तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। तुमने हर सुख में दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया है। तुमने उन्हें उनके सबसे कठिन समय में भी स्नेह दिया है। तुमने बदले में केवल सच्चाई और निष्ठा मांगी है। तुम्हारे दयालु और देखभाल भरे हृदय के कारण तुम्हें कई बार चोट लगी है। तुमने अपने द्वार खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां ली। फिर भी तुम मेरी स्तुति करते रहे हो। मैं तुम्हारा कष्ट जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम पूर्ण हो। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से सुखी हो जाएगा। अगर तुम भगवान शिव से प्रेम करते हो, तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। भगवान शिव आज तुमसे कह रहे हैं कि दूर करो। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है और अत्यंत दुख पहुंचाया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोच रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का फल भुग देंगे। अब मैं और नहीं सहन कर सकता कि मेरे भक्तों को इतना अधिक कष्ट मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी आराधना करो और मैं उनका दंड उन्हें जरूर दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वे दोबारा किसी भी नेक आत्मा को पीड़ा पहुंचाने की कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। उन्हें शायद ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे सरल भक्तों को कितना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भुगतना होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह जानबूझकर किया है। अनजाने में की गई भूलों को मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर गलतियां करते हैं, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग साजिश रचकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को विफल कर दूंगा, और तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने वर्षों से जो कष्ट सहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुश्मनों को सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत करो और इस सच्चाई को समझो कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है, वह हमेशा वैसा नहीं होता।
दुनिया में ज़्यादातर लोग कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत सरल और शांत स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना नर्म और शांतिपूर्ण है कि तुम उनकी बुराई को सहते रहते हो। तुम्हारा हृदय दया से भरा है और यही वजह है कि तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या समझ